दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे आपके यहाँ पर ग्रुप डी हो, चाहे आपके यहाँ पर जेई एग्जाम हो, दोस्तों आपके लिए पता है तीनों एग्जाम के लिए साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर साइंस का दोस्तों डेली क्विज कराया जा रहा है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी दोस्तों तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यहाँ पर डेली हमारे द्वारा वीडियो मिलेगा, जिससे कि आपकी यहाँ पर तैयारी अच्छी हो सके। दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। दोस्तों आपको बताना है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर दोस्तों हमारा जॉन डाल्टन है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है। देखिए आपको बताना है कि परमाणु का जो नाभिक होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उस परमाणु होते हैं उसके नाभिक में इसका आकार कितना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा परमाणु के नाभिक का आकार हमारा 10⁻⁻15 होता है, जो कि आपको ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। देखिए आपको बताना है कि कौन सा एक अस्थायी कण होता है। जैसे कि मान लीजिए एक परमाणु है, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु को चारों चक्कर लगाता है और यहाँ पर ऋणावेश होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर न्यूट्रॉन और दोस्तों प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रल दोस्तों न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें एक अस्थायी कण कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोस्तों जो होता है यहाँ पर चक्कर लगाता है, एक अस्थायी है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको आपको मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर कि परमाणु नाभिक के घटक हैं। देखिए परमाणु का जो नाभिक होता है आपको पता होगा दोस्तों, एक परमाणु है हमारा, इसके दोस्तों जो नाभिक होते हैं इसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन हमारा प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर माइनस चक्कर लगाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि परमाणु नाभिक के घटक क्या हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर घटक होते हैं जो अंदर के पूछे गए हैं, आपको न्यूक्लियस के अंदर के पूछे गए हैं। उनमें दोस्तों प्रोटॉन और दोस्तों न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा राइट आंसर, प्रोटॉन, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सही है हमारा, प्रोटॉन और दोस्तों न्यूटन होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आवेश रहित कौन होता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था डायग्राम के माध्यम से। एक तो इसमें न्यूटन होता है, एक इसमें प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि यहाँ पर माइनस होता है, और दोस्तों यहाँ पर आपका प्रोटॉन प्लस होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित है। देखिए दोस्तों प्रोटॉन न्यूटन पर दोस्तों कोई भी आवेश नहीं होता है। आप इस प्रकार से याद रखिए कि एन सी न्यूट्रल होता है, दोस्तों न्यूटन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन दोस्तों होता है जो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर रटना नहीं है, समझना है। मैं आपको दोस्तों पूरा पूरा समझा दूंगा, प्लीज़ आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों के पास पहुँचाइए, जिससे कि आपको यहाँ पर फायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो परमाणु होता है आपका, इसमें इसमें एक न्यूट्रल होता है, एक इसमें हमारा प्रोटॉन होता है। ठीक है, और दोस्तों एक आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस होता है यहाँ पर, आपको पता होगा। और दोस्तों न्यूट्रॉन हमारा यहाँ पर न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं रहता है, प्रोटॉन प्लस रहता है। आपको बताना है कि परमाणु में कौन सी मूल कण समान संख्या में होती हैं। देखिए दोस्तों जो प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये दोनों कण होते हैं जो यहाँ पर आपके यहाँ पर आपकी समान संख्या में होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर छठवें का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि न्यूक्लियस सामान किसके लिए है। न्यूक्लियस सामान नाम किसके लिए है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये हमारा माइनस होता है, ये हमारा न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, प्लस हमारा पी पर होता है। आपको पूछा गया है कि न्यूक्लियन सामान नाम किसके लिए है। तो दोस्तों जो न्यूक्लियन होता है आपको पता होगा, ये इसके अंदर का भाग होता है परमाणु के, इसमें न्यूट्रॉन और दोस्तों प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर 7 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है आपको बताना है। तो एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों होता है, जो कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस होता है। ठीक है, ऋणावेश होता है, तो दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे जी, दोनों धनावेश हैं, तो ऑप्शन नहीं होंगे आंसर। अब दोस्तों आपको इसमें ध्यान से देखना है इन दोनों ऑप्शनों में, इसमें आपका आंसर कौन सा होगा। इसमें आपका आंसर माइनस वाला होगा, जो दोस्तों माइनस दोनों में है, लेकिन एक जगह माइनस यहाँ पर 19 पर है। ठीक है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻−19, यहाँ पर हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पॉजिट्रॉन। आप जानते होंगे दोस्तों पॉजिट्रॉन हमारा
क्या है, ठीक है। पॉजिट्रॉन हमारा एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा धनावेशित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 10 नंबर कि पूछा गया है आपके आपसे यहाँ पर कि परमाणु विद्युतता होती है। देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि परमाणु विद्युतता क्या होती हैं। तो दोस्तों, परमाणु जो होती हैं वो आपके यहाँ पर उदासीन होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी। तो एक ट्रिक होती है ईंट पर नाचे, ठीक है। ईंट पर नाचे। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, इसका मतलब पूरा समझा दूँ। ईंट पर दोस्तों होता है इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, प्रोटॉन की दोस्तों रदरफोर्ड, नार्विक दोस्तों यहाँ पर ना यहाँ पर न्यूट्रॉन की दोस्तों यहाँ पर चैडविक, ठीक है। इससे आपका आंसर आता है रजीजी थॉमसन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की खोज की थी आर से, पा से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो आपको बताना है कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी। वो हमारी न्यूटन की खोज की थी। आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे। आपको बताना है कि पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे। तो पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता थे हमारे वो एंडरसन थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 15 नंबर कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, ठीक है। परमाणु नाभिक को किसने खोजा था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो परमाणु नाभिक की खोज की थी हमारी आइंस्टीन ने, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 16 नंबर है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, इसका क्या नाम है, ठीक है। इस वैज्ञानिक का नाम क्या है हमारा, जो एक विशिष्ट मूल की कण के साथ जुड़ा है, ठीक है। दोस्तों इनका नाम हमारा बोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हेलो, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसका नाम हमारा क्या है। तो उसका नाम हमारा हाइड्रोजन है। इसके दोस्तों नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा गया है आपसे 18 नंबर क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रगति की खोज हमारी किसने की थी। वो दोस्तों आपकी डी ब्रोगली ने की थी, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 19 नंबर में कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हर कोई दोस्तों दुनिया की वस्तु है वो तत्वों से बनी होती है, और आपका यहाँ पर तत्व का सबसे छोटा भाग होता है परमाणु, ठीक है। एटम जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आंसर इसका 19 का ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, पूछा है आपसे 20 नंबर में कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करती हैं। देखिए किसी भी परमाणु के गुण इस किस पर निर्भर करते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की संरचना पर दोस्तों यहाँ पर उसके गुण निर्भर करते हैं, आपको पता होगा इसमें। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। देखिए दोस्तों, नाभिक की द्रव्यमान संख्या में द्रव्यमान संख्या किन किन की मिलकर बनती है, मास नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। जो दोस्तों नाभिक होता है इसमें हम मैंने बताया था आपको कि प्रोटॉन और दोस्तों न्यूट्रॉन होती हैं दोस्तों, इन्हीं दोनों से बनकर आपकी यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान संख्या बनती है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों मिलकर आपके यहाँ पर मास नंबर बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने इनको बताया था दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है इसको कि प्रोटॉन और दोस्तों न्यूट्रॉन जो मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। नाभिक में न्यूक्लियस की संख्या के माध्यम से आपकी यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बनती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 22 नंबर। 22 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। देखिए दोस्तों, किसी परमाणु की परमाणु द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान में मैंने बताया था दो चीज़ें मिलती है द्रव्यमान में, दोस्तों न्यूट्रॉन और आपके यहाँ पर प्रोटॉन, ठीक है। बताया है द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। देखिए परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, तो इसको कहते हैं हम लोग द्रव्यमान क्षति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 23 नंबर, एक ही तत्व के दो समस्थानिक की विद्युतीय उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण भिन्न होगा, ठीक है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं रेलवे में, जिससे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों इसको कहते हैं हमारा यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि दोस्तों न्यूट्रॉन और दोस्तों प्रोटॉन मिलकर आपके यहाँ पर मास नंबर बनाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मास नंबर, हिंदी में कहते हैं इसको द्रव्यमान संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो 24 का आंसर आपका क्लियर हो चुका होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर आपका यहाँ पर
मैं दोस्तों आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 25 नंबर को छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा है यहाँ पर 26 नंबर में कि आपको यहाँ पर नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी, ठीक है। जो नाभिक का दोस्तों यहाँ पर धनावेशित भाग है उसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर बी होगा, ठीक है। रदरफोर्ड ने दोस्तों इसकी खोज की थी, परमाणु के नाभिक के धनावेशित होने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्तों परमाणु भार है उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक हमारा सी कार्बन 212 होता है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकरण है, ठीक है। दोस्तों एंटी पार्टिकल किसका है, पॉजिट्रॉन मेसोन का है, या फिर इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, या फिर न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 28 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसका आंसर 28 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 29 नंबर। प्रोटॉन ऊर्जा ई है दोस्तों, संवेग पी है तथा वेग सी है, का सही समझ होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि इसका मैंने अभी बताया था आपको इसके बारे में। इसका दोस्तों सही संबंध होता है हमारा यहाँ पर डी, ठीक है। ये हमारा पी बराबर ई अपॉन सी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 30 नंबर। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों ओर क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, ठीक है। दोस्तों ये किसने कहा था, कौन से विज्ञानी का कथन है, ये एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं, ये दोस्तों किसने कहा था, तो ये कहा था हमारा पाउली ने, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर परमाणु किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सम नहीं होती, यह नियम किसका है, ठीक है। दोस्तों यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह नियम किसका है, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हमारा पाउली का एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक है। दोस्तों इसको आपको याद रखना है। पाउली के दोस्तों जो नियम है इसके बारे में बताया, पूछा जाता है क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि अष्टक नियम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी बाह्यतम कक्षा में 8 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हीलियम को छोड़कर, ठीक है। दोस्तों हीलियम में अपवाद है, उसमें दो रहते हैं, बाकी आपके यहाँ पर 8 रहते हैं, तो आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था आपको। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर 19 होगा। जितने दोस्तों आपके यहाँ पर प्रोटॉन होती हैं उतने ही आपके यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपके जितने दोस्तों न्यूट्रॉन होते हैं उतनी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 19 आपका यहाँ पर नीचे दिया है। ये दोस्तों परमाणु संख्या होती है, ऊपर दोस्तों द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। तो इसका आंसर 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए दोस्तों आपको तीसरी कक्षा बोला है, एक कक्षा ए है, एक जे बी है, एक जे सी है, 3 कक्षाएं हैं दोस्तों। पहले में आपके यहाँ पे 2 आते हैं, 2n² 2n² एक सूत्र होता है, ये आपको पूरा फॉलो करना होगा। n बराबर दोस्तों यहाँ पर कक्षा है, मान लीजिए पहली कक्षा में दोस्तों यहाँ पर n बराबर 1 लेना पड़ेगा, दूसरी कक्षा में n बराबर 2 लेना पड़ेगा, तीसरी कक्षा में n बराबर यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों आपको 3 का वर्ग करना पड़ेगा, 3 3 का 9 और 2, ये आपको इस सूत्र में सॉल्व करना पड़ेगा, तो 18 आ जाएगा। मतलब कि दोस्तों 3 कक्षा में 18 आएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर 4 कक्षा पूछता तो यहाँ पर 4 लेना पड़ता आपको n बराबर, ठीक है। तो 4 जगह 16 दूनी 32 हो जाता है, लेकिन पूछा है यहाँ पर 3 का, तो 18 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका स्वर्णपत्र, जो कि आपका गोल्ड फल होता है, इसमें किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, ठीक है। कौन सी चीज़ों का यहाँ पर दोस्तों नाभिक यहाँ पर दोस्तों रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, कौन सी यहाँ पर कण का, ठीक है। तो 35 का आंसर आपका ए हो जाएगा, इसमें अल्फा कण का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो आपका यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों मैंने बताया था अभी आपको कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, ये परमाणु है, इसमें दोस्तों प्रोटॉन होता है, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। एक हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन आपका माइनस होता है वो घूमता रहता है चारों ओर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका परमाणु का द्रव्यमान, इसी दोस्तों न्यूक्लियस ही बोलते हैं, इसी दोस्तों द्रव्यमान संख्या ही बोलती है, बहुत सी नाम है इसकी। तो इसी का नाम पूछा है कि परमाणु के द्रव्यमान में प्रोटॉन और दोस्तों न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कक्षा की संख्या n है तो व्यक्त किया जाए कि यह किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों मैंने बताया था अभी आपको इसी सूत्र के अनुसार, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 3 कक्षाएं हैं, 1
2, 3, ये 3 कक्षाएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको 2n² आपका यहाँ पर दोस्तों ये नियम लागू होता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 5 कक्षाएं हैं तो n बराबर मैंने 5 लेना पड़ेगा, इसे कक्षा या सेल कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों n बराबर आपका क्या होगा, यहाँ पर कक्षों की संख्या है, इसी सूत्र से आपको यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं। और अष्टक नियम के अनुसार आपको अधिकतम एक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पहली कक्षा में 2, फिर 8 8, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा इसी के अनुसार आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसके बाद आप लोग भरते हैं, मैं आपको यहाँ पर वही बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर 2n²। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये हैं, जिससे कि दोस्तों आपके यहाँ पर कक्षा में, यहाँ पर आपके दोस्तों यहाँ पर आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप हमारे साथ दोस्तों बने रहिएगा, आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। दोस्तों ऐसे सिद्धांत हमारा कहलाता है हुंड का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों जो अनिश्चितता का सिद्धांत होता है ये हमारा किसने प्रतिपादित किया, तो ये हमारा हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज आपकी विल्कस ने की थी, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर मिल्टन आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है वो आपका यहाँ पर आपका मेसन कण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। देखिए दोस्तों जो किसी तत्व की आपकी जो रासायनिक प्रकृति होती है इस संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करती हैं। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण उसकी दोस्तों यहाँ पर परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान पर या परमाणु संख्या पर दोस्तों आपको कहाँ पर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका है परमाणु संख्या पर निर्भर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता कौन थे। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता कौन थे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों न्यूटन की खोजकर्ता हमारे हैं वो आपके यहाँ पर पाउली थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसॉन की खोजकर्ता कौन थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेसन की खोजकर्ता कौन थी हमारी, तो ये हमारी युकावा जी हैं, इन्होंने मेसन की खोज की थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी विभाजित नहीं किया जा सकता। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दुनिया की दोस्तों सभी चीज़ें होती हैं वो छोटी छोटी यहाँ पर पत्थरों से बन के मिली होती है, जैसे कि आपका घर है, जैसे कि दोस्तों आपकी बॉडी है छोटे छोटे सेलों से बनती है, इसी प्रकार दुनिया की हर एक वस्तु यहाँ पर परमाणु से दोस्तों बन के मिली होती है, और परमाणु से छोटी कोई चीज़ नहीं होती है, उसको आपको विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। लेकिन तो दोस्तों यहाँ पूछा है आंसर दोस्तों इसका डी नहीं होगा, यहाँ पूछा है कि किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों इसको तो विभाजित कर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों जो फोटोन होता है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। फोटोन दोस्तों आपके जो थैले होते हैं फोटोन की छोटी छोटी मिलकर उसको प्रकाश दोस्तों बनाता है, आपका यहाँ पर आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 यू 235 तत्व दोस्तों यूरेनियम होता है ये, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आपको प्रोटॉन निकालना है तो आपको सीधा आपको 235 में से आपको यहाँ पर 92 दोस्तों माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3, 4 और हमारा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा आपका आंसर दोस्तों, यहाँ पर आंसर आएगा आपका यहाँ पर 92, ठीक है दोस्तों। जितने ही आपके दोस्तों ये 92 हैं इसमें दोस्तों प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर 92 यू 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। जब दोस्तों हम लोग न्यूट्रॉन निकालते हैं तब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है दोस्तों। 238 में से हम लोग यहाँ पर 92 घटाते हैं तो आपका यहाँ पर 6 आ जाता है, 4 आ जाता है, 146 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। डेली दोस्तों आपको उम्मीद की जाएगी 50 लगभग क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन किया जा सके, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।